जीतने के बाद हम लोग के बच्चों के लिए बात भी सुन लीजिए, रुक जाइए। बंद करिए, वीडियो बंद है। देख सकते हैं आप लोग, नीतीश कुमार आए हैं खुररिया स्कूल पे और सारे लोग भाग रहे हैं। देख लीजिए, बोलो लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। व्यक्ति को जो व्यक्ति जुबलाइन होता है उसको जुबलाइन कोर्ट के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है। कितने मुस्लिमों को क्या आपने टिकट दिया है, बताइए सर। नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं मिलता है मुसलमानों को, हम जानते हैं। क्या पता रही ऐसी तुम्हारे मंदिर हटाने की? मकबरा हटा के बताओ तुम लोग। रोज मंदिर हटा रहे हो, रोज मंदिर हटा रहे हो, कमाल करते हो तुम। ये हटाने के मंदिर वापस बनेगा यहीं पर मंदिर। कभी नड्डा पहुंचे, कभी पहुंचे अमित शाह और बीच बीच में नरेंद्र मोदी साहब भी बिहार हो आते हैं। लेकिन हालात ऐसे पैदा हो गए हैं कि बीजेपी के विधायकों से लेकर जेडीयू के विधायकों पर जनता कैसा प्यार लुटा रही वो हम आपको दिखा रहे हैं। आज आपको दिखाऊंगा, एक और बीजेपी के नेता धर लिए गए। उनको लगा कि थोड़ा हॉट टॉक होगी, मामला संभाल लेंगे, सब ठीक ठाक कर लेंगे, लेकिन पड़ गए लेने के देने। जी हां, कौन ये विधायक हैं, कहां से आए विधायक, 5 साल का इनसे हिसाब मांगा तो हालत कैसी हो गई, वो तमाम चीजें तो दिखाऊंगा एक रैली की तस्वीरें भी। ये रैली किसकी थी जहां से भीड़ गायब नजर आती है। बड़ा शानदार आयोजन किया था, लेकिन शानदार आयोजन पर तब पानी फिर गया जब भीड़ ही गायब नजर आई, लोग ही नहीं थे। तो वहीं आपको यह भी दिखाऊंगा कि कैसे हाफिडेविट और पेलेंटी वाली कहानी के बाद अब एक और नया शब्दकोश से शब्द खोज कर लाए हैं बिहार के तेजस्वी ओजस्वी उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। और शहाबुद्दीन के नाम पर क्यों बार बार माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं अमित शाह, वो भी दिखाऊंगा। वो बात अलग है कि उनके अपने ही सहयोगी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं मौजूदा, वो कौन कौन है उसे भूलना चाहते हैं इस देश के गृह मंत्री, और शहाबुद्दीन के बेटे को सबसे बड़ा खतरा बताने में तुले हुए हैं। तो देखिएगा इस देश के मुसलमानों को लेकर क्या कुछ और नया किया गया, जबकि ब्रिटेन से एक ऐसी खबर निकल कर आई है, कम से कम अपने देश की जनता का सम्मान कैसे किया जाता है उनसे सीखना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले बीजेपी विधायक का पुरजोर स्वागत देखिए। ये लगा रहे हैं हमारे गांव में, ये हमारे भगवा विधानसभा के जीते हुए प्रत्याशी है ना, जीतने के बाद हम लोग के बच्चों के लिए बात भी सुन लीजिए, रुक जाइए। बंद करिए, वीडियो बंद है। बंद करना है। पहले बात सुनिए, पहले बात सुनिए। आप भगवा विधानसभा के जीते हुए प्रत्याशी है ना, हमारे गांव में जीतने के बाद मेरा नाम श्याम सुंदर कुमार है, मेरे पिताजी का नाम रामाशंकर बिंद है। आप जीतने के बाद हमारे गांव में कितने बार आए हमारे समस्या सुनने के लिए? समस्या सुनने के लिए जो समस्याएं आई हैं, जो लोग हमको बुलाया है, कम से कम इस गांव में 10 बार आए। नहीं आए, हम लोग के युवाओं के बुलाया कद्दू आए हैं। बाबुआ प्रचार करने गए बीजेपी विधायक भरत बिंद को गांव में घुसने से रोका गया। जनसंपर्क के दौरान एक युवक ने विधायक से पूछा 5 साल कहां थे, कितनी बार हमारे गांव आए आप। उन्होंने लेखा जोखा दे रहे थे, उधर से कह दिया कद्दू आए आप। बताइए, ये स्थिति तो वो भी तब जब नरेंद्र मोदी साहब अभी गए, कितना अच्छा भाषण दिया, शानदार। बिहार की युवाओं को रोजगार दिया है रील्स के तौर पर कि ठुमके लगाओ, मजे लो, बस मौज में रहो, जिंदगी है। सही बात भी है। मैं तो अपने देश के प्रधानमंत्री का इस बात में सम्मान करता हूं कि जिंदगी एक मिली है, क्या काम धंधा, क्यों बनना है इंजीनियर, क्यों बनना, पढ़ाई लिखाई करके इंजीनियर बनना है, बताओ, आईएएस बनना है इनको भला डॉक्टर बनेंगे, क्यों बनना है, ठुमके लगाओ। हमारे देश के प्रधानमंत्री की तरफ से सौगात मिली है, उसका फायदा उठाओ। अब वही देखिए, युवा ही है ना, वही युवा सवाल कर रहे हैं। भभुआ में बीजेपी विधायक भरत बिंद से युवक ने 5 साल का जवाब मांगा, गांव में घुसने से रोका, पूछा 5 साल कहां थे। खैर, अगली खबर जरा आइए, ये भी देखिए वीडियो।
देख सकते हैं आप लोग, नीतीश कुमार आए हैं खुररिया स्कूल पे और सारे लोग भाग रहे हैं। देख लीजिए, भाई सारे लोग जा रहे हैं अपने अपने घर। आवाज क्या हो पहचानिए। गया है जी नीतीश कुमार से, हमको यही समझ में नहीं आ रहा है। सारे लोग भाग रहे हैं। आवाज पहचानते जाइए कौन बोल रहे हैं मन से। भाई सारे लोग यहाँ से जा रहे हैं अपने अपने घर। हमको समझ ही नहीं आ रहा है कि मुख्यमंत्री से क्या दिक्कत है। बोलो लालू यादव जिंदाबाद, लालू यादव जिंदाबाद। तो नीतीश की रैली में लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगने लगे। कुछ इस तरह के नजारे, इस तरह की तस्वीरें भी निकलकर सामने आती है। और ये नहीं सिर्फ वो मंच पर बैठे थे, नीतीश कुमार योजनाओं का बखान कर रहे थे कि अपने पिछले 20 बरस में उन्होंने बिहार को कहां से कहां पहुंचा दिया। लेकिन इसी बीच ये बातें बिहार की जनता को पसंद नहीं आई, एक एक करके वहां से जाते हुए नजर आए। आइए जरा आप दिखाता हूं, ये शब्दकोश नया नया है और यकीन बता रहा हूं, आप ये खरीद लाते हैं ना, जो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीद कर लाते हैं, वो भी इनके सामने फेल है। रोज नया शब्द इजाद किया जा रहा है। नया शब्द सुनिए, आपके बातें खिल जाएंगी। जो व्यक्ति जुबलाइन होता है उसको जुबलाइन कोड के तहत जुबलाइन जेल में रहना पड़ता है। ये समझे आप, जुवेनाइल नहीं होता, जुबलाइन कहेंगे आज के बाद। और ये सरकारी शब्दकोश में भी अंकित होना चाहिए। आज के बाद आप जब भी चुनाव लड़ेंगे, इस बार का अगला जो चुनाव होगा, एक भी प्रत्याशी या फिर कोई भी आप काम करेंगे तो आप हलफनामा कहिए हिंदी में, मतलब वैसे, या अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, हाफिडेविट। अब ये आधिकारिक शब्दकोश है, सम्राट चौधरी गलत थोड़ी ना बोल सकते हैं। हाफिडेविट करेंगे, पेनल्टी नहीं होगा, पेनल्टी होगा, प्रोसेशन होगा, प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा। ऐसे ही जो बच्चे जिन पर आरोप लगते हैं तमाम तरह के, जो जुबलाइन होते हैं, उन्हें जुबलाइन कहा जाएगा, ठीक है ना, जुवेनाइल नहीं कहा जाएगा उन्हें। जुवेनाइल तो बिल्कुल नहीं, अब क्या है, जुबलाइन। ये हमारे सम्राट चौधरी जी की तरफ से देन दी गई है, लिख लीजिए अभी। चलिए अगला सुनाता हूं आपको। हमारे गृह मंत्री पूरी तन्मयता से बोल रहे हैं। एक कैटेगरी हिस्ट्री सीटर साहबुद्दीन 75 केस, 2 कारावास, ट्रिपल मर्डर, एसपीएस सिंगल पर हमला, चंद्रशेखर और 2 साथियों का हत्या, छोटालाल गुप्ता का हत्या। सब याद दिला दिया, अच्छी बात है। बिहार में मोदी जी और नीतीश जी का शासन है। अगर 100 शहाबुद्दीन आ भी जाएं तो भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। शहाबुद्दीन ने सीवान को लहूलुहान किया, ओसामा को जीतने मत देना, ये कहा अमित शाह ने। तो कहा कि बिहार में मोदी जी और नीतीश जी का शासन है, 100 शहाबुद्दीन भी आ जाएं तो भी किसी का बाल बांका नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। हमारे देश के गृह मंत्री भी गलत नहीं बोलते। वहां हैं तो सही आनंद मोहन जैसे लोग, एनडीए के, वहां हैं तो सही अनंत सिंह जैसे लोग, बहुत शरीफ, शराफत के एम्बेसडर। और तो और पूरा कितना पूरी कहानी बता दी। ये नहीं बताया कि इस देश में एक व्यक्ति ऐसा भी था जिसे कोर्ट ने तड़ी पार किया था। ये सारी चीजें मैं अपने देश के गृह मंत्री के बारे में जानता हूं। वो कभी भी कोई बात नहीं छिपाते हैं, वो एक दिन बोलेंगे मन से इसके बारे में भी, है ना। 100 शहाबुद्दीन आ भी जाए, शहाबुद्दीन तो है ही नहीं दुनिया में, बेटे पर कोई आरोप नहीं, बेटे ने जेल काटी नहीं, बेटा दोषी साबित नहीं, लेकिन जो हैं जिनके घर से जखीरा मिलता है, ऐसे संत और क्रांतिकारी किस्म के लोग इस समय एनडीए के प्रत्याशी हैं। जो दंदनाता हुआ एम्स के अंदर पिस्टल और हथियार लेकर घुसता है, ऐसा भी प्रत्याशी है। जो उसी आदमी के पिताजी जिन्होंने एक दलित डीएम की हत्या का आरोप उन पर, जिसकी वजह से जेल में रहे, ऐसे लोगों के संरक्षण है। तो सोचिए, 100 शहाबुद्दीनों की जरूरत ही नहीं है, ये लोग ही काफी हैं। खैर आगे देखिए खबर। कितने मुस्लिमों को क्या आपने टिकट दिया है बताइए सर? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? इसलिए नहीं देंगे क्योंकि हमको वोट नहीं मिलता है मुसलमानों को, हम जानते हैं। हमारा जो कार्यकर्ता है मुसलमान, उसको हम एमएलसी बनाते हैं, मंत्री बनाते हैं, लेकिन जनता की नजर में वो जाएगा तो उसको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वो मुसलमान है। उत्तर प्रदेश में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, बिहार सरकार में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, राजस्थान सरकार में हमारे मुसलमान मंत्री हैं, सब एमएलसी के थ्रू गए। चुनाव लड़ने पे भाजपा के कैंडिडेट को मुसलमान वोट नहीं देता है, सच्चाई है ये। पर एनडीए को देता है, वो मूर्ख है। एनडीए को तो देता है बिहार में। आपके एनडीए के देश भर में जितने सहयोगी दल हैं उनको मुस्लिम। अब खोल दी पोल, हो गया खेल, खेल खत्म, पैसा हजम हो गया ना, सब पता लग गया। क्यों नहीं देते, क्यों नहीं देते, समझ गए आप।
ये इनकी, देखिए पहली बात तो जो प्रवक्ता साहब बोल भी रहे थे, इनकी इन्हें प्रवक्ता बनाया ही क्यों है, क्योंकि कभी कभी ये फर्जी खबरें भी सोशल मीडिया पर ट्वीट कर देते हैं। आइए, हम अपने मुस्लिम समुदाय पर हमला या किसी तरह की मुस्लिम विरोधी नफरत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कीर रॉडनी स्टार्मर हैं, प्रधानमंत्री हैं ब्रिटेन यूके के, उन्होंने ये बयान दिया है। बयान क्या है जरा सुनिए, यहाँ पर क्या क्या। I'm so sorry that we're meeting in these circumstances because that was a horrific attack that will have impacted every single member of the community. We've just been talking to some of the family members and getting. ब्रिटिश प्रधानमंत्री मस्जिद गए और बच्चों से मुलाकात की। मुसलमानों ने कुरान शरीफ हदिया दिया। हम अपने मुस्लिम समुदायों पर हमले किसी भी कीमत पर, किसी भी किस्म की मुस्लिम दुश्मनी को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये उनका दावा है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है अपने ही देश के लिए के अंदर, जरा सुनिए भाई साहब को। क्या पता रही ऐसी तुम्हारे मंदिर हटाने की? मकबरा हटा के बताओ तुम लोग। यार रोज मंदिर हटा रहे हो, रोज मंदिर हटा रहे हो, कमाल करते हो तुम। ये हटाने के मंदिर वापस बनेगा यहीं पर मंदिर। रोज मंदिर था नहीं था, और मंदिर आज सुबह वहाँ पे रखा है तुमने, आज तोड़ा है तो कल सुबह तोड़ा है। रिपोर्ट में बात कर रहे हो, तुमने एक मंदिर के पीछे, तुम पैसों के पीछे मंदिर क्यों तोड़ दिया? मंदिर का माता मकान तोड़ता तेरा, मंदिर क्यों हटाया? अरे भाई साहब घड़ा ले पंडित जावा से पहले घड़ा ले गई तू, मछली जमा करने तू ले जाए कौन से का? क्या कह रहे हैं, मंदिर के लिए जान देनी पड़ जाए वापस बनवाऊंगा, वहीं मंदिर की आफत आ रही थी मंदिर हटाने की, मकबरा हटाकर बताओ तुम लोग। एक विधायक ये कह सकते हैं कि किसी की भावनाओं को चोट पहुंची हो? मैं खुलकर कहता हूं, पहली बात तो इन जैसे विधायकों से उम्मीद भी कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इन जो विधायक जी कह भी रहे हैं तो ज़रा समझिए। ये बाल मुकुंद साहब हैं, बीजेपी के जयपुर से, हवा महल से विधायक है। ये विधायकी जीतने के बाद क्या कर रहे थे सबको पता, जिस दिन इन्हें प्रमाण पत्र भी नहीं मिला था उससे पहले। लेकिन अभी ये कह रहे थे, मैं अभी भी कहता हूं, ये बात ऐसे भी कही जा सकती थी कि ये मंदिर हटाने से क्या आफत आ रही थी, लेकिन इनका मतलब ही यही है कि मकबरे को लेकर, मस्जिद को लेकर ये मुसलमान से कह के दिखाओ, ये क्यों कहना पड़े। जो कानूनन तौर पर गलत है वो गलत है। अगर भावनाओं को सम्मान करना है तो कहिए मंदिर नहीं हटाना चाहिए था बस, लेकिन मकबरा हटाकर दिखाओ। जो आदमी दूसरे समुदाय को जबरदस्ती चुनौती देता हो वो विधायक रहने लायक भी है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।